हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर है 36। वर्तमान में उद्यमियों को आदान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र कार्यरत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? तो खनिज आधारित उद्योग हैं जस्ता उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और संगमरमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जस्ता उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और संगमरमर उद्योग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग में जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग में नहीं आता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो दाल मिलें ये कृषि आधारित उद्योग में आते हैं, चावल मिलें भी आते हैं, कपास भी आता है। इसका सही आंसर है 3, लोहे और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग खनिज उद्योग में आता है। कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? तो कृषि में सीमेंट उद्योग नहीं आता, ये खनिज आधारित उद्योग में शामिल है। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चीनी उद्योग, क्योंकि ये कृषि आधारित उद्योग है। कभी कभार यदि गन्ने की फसल खराब हो जाती है तो इसलिए इसे मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्नलिखित में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो इसका सही आंसर है खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं खनिज आधारित उद्योग की ही हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठन उद्योग है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से प्राप्त होता है। तो सूती वस्त्र का जो कच्चा माल हमारा कपास है वो हमें गंगानगर और हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है 1889 में। जो राजस्थान की पहली कपड़ा मिल है कृष्णा मिल, उसकी स्थापना 1889 में की गई। तो हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बताइए। तो इसका नाम है दी कृष्णा मिल, जो ब्यावर में स्थित है। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना ब्यावर में की गई। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है? तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ए, भीलवाड़ा को राजस्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है मैनचेस्टर। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर वस्त्र और करघों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर सिटी ऑफ गारमेंट के नाम से जाना जाता है? तो यह भी भीलवाड़ा है, क्योंकि यही है वस्त्र नगरी। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग टोंक में नहीं है, भीलवाड़ा में है, किशनगढ़ में है, ब्यावर में है, एक टोंक में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? तो महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड है, ये पाली में स्थित है और इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई। अपना अगला क्वेश्चन है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये पाली में स्थित है, हमने आपको बता दिया है। अपना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सूती वस्त्र उद्योग या अवस्थिति केंद्र सही सुमेलित है? तो शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर में है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, तो यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। महाराजा उम्मेद मिल्स पाली में है, ये जोधपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, 6। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना
कब की गई? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई। दोस्तों इस यूनिट से हमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सी मिल कहाँ स्थित है और किस वर्ष स्थापित की गई, तो इन्हें हम थोड़ा अच्छे से याद रखें। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में अवस्थित है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र स्थित है, तो यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। सुमेलित, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एडवर्ड मिल्स ब्यावर, तो इसका चौथा। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स है भवानी मंडी, नहीं, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है अपनी भीलवाड़ा में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थित है? राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स अपनी गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, तो इसका सही आंसर है 3। कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, एडवर्ड्स मिल्स ब्यावर। तो बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ नहीं है, इसका सही आंसर ये है क्योंकि बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का कारखाना है। सुमेलित कीजिए। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, श्री सीमेंट, जेके टायर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है गुलाबपुरा में, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स है चूरू, श्री सीमेंट ब्यावर और जेके टायर कांकरौली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 36। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। रीको ने राजस्थान के निम्न में से किस शहर या उसके पास में रत्न और आभूषण पार्क तथा वस्त्र पार्क, टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर है चौथा। रीको ने जयपुर में रत्न और आभूषण पार्क तथा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000। इसका सही आंसर 3 है। राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष लिया गया? तो ये 1999 से 2000। सही आंसर है ए। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष है, तो इसका आधार वर्ष है 2011-12 है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।